स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्यायोजन या डेलीगेशन। स्टूडेंट, संगठन में जब हम पद सोपान व्यवस्था को देखते हैं, यानी संगठन की सत्ता उच्च से नीचे तक स्तर तक कई कर्मचारियों में बटी होती है। इन सभी पदों में उन्हें काम करने के लिए कुछ अधिकार या सत्ता दी जाती है। वर्तमान में लोक प्रशासन के संगठन बहुत बड़े बड़े हैं। एक अधिकारी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो सारे कार्य कर सकें। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अपने कार्य और अधिकार सौंपता है। इसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं। एल.डी. वाइट का कहना है, कार्य की अधिकता के कारण अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और अधिकांश समस्याओं के उत्पन्न होते ही उन्हें सुलझाना जरूरी हो जाता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। प्रत्यायोजन उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है। प्रत्यायोजन अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का अनुवाद है, जो डेलीगेट यानी प्रतिनिधियों से बना हुआ है। प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के विचार या दृष्टिकोण को बताने के लिए उसे अधिकृत किया जाता है। इसलिए डेलीगेशन का दूसरा अर्थ प्रतिनिधि मंडल भी है। यहाँ डेलीगेशन का मतलब है किसी को अधिकार और कोई कार्य देना। थियो हीमैन ने कहा है, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ है अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। जबकि मूने ने प्रत्यायोजन का अर्थ बताया है कि किसी अधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारी को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देना, लेकिन निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखना होता है। जॉर्ज और टेरी ने कहा है, प्रत्यायोजन का अर्थ है संगठन की एक इकाई से दूसरी इकाई या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अधिकार देना। टेरी ने प्रत्यायोजन को 3 भागों में बांटा है, नीचे की ओर या अधोगामी। जब उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को कुछ अधिकार देता है तो उसे अधोगामी सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी, जब नीचे का कोई भी अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को अधिकार देता है तो इसे ऊर्ध्वगामी सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के शेयरधारक निर्देशक मंडल को कोई अधिकार दे दें तो समस्तरीय, जब समान पद के अधिकारी दूसरे अपने समस्तरीय अधिकारी को कुछ अधिकार सौंपता है तो उसे समस्तरीय सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। मेरी पार्कर फॉलेट का कहना है कि प्रशासनिक सिद्धांतों में प्रत्यायोजन एक कल्पना है, क्योंकि सत्ता कार्य से जुड़ी होती है। जो कोई कार्य करता है उसी में सत्ता होती है, चाहे ये वह संगठन पसंद करे या नहीं करे। यानी फिलेट ये कहते हैं कि किसी सत्ताधारी पर निर्भर रहने वाली प्रक्रिया प्रत्यायोजन नहीं है। बहुत से विद्वान प्रत्यायोजन और ट्रांसफ़र में अंतर भी मानते हैं। उनका कहना है कि हस्तांतरण में सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व भी प्रत्यायोजित किए जाते हैं। हस्तांतरण एक प्रकार का स्थायी अंतिम निर्णय है, जबकि प्रत्यायोजन अस्थायी प्रकृति का निर्णय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिकारी कार्य करने के लिए दूसरे अधिकारी को कुछ सत्ता या अधिकार देता है। प्रत्यायोजन 3 तरह का होता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, समस्तरीय। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन की विशेषता क्या क्या है। स्टूडेंट, प्रत्यायोजन एक
प्रत्यायोजन की पहली विशेषता ये है कि इसे कम या ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह सब परिस्थिति, कार्य और आवश्यकता पर निर्भर करता है। एक बार प्रत्यायोजन होने के बाद वह स्थायी रूप से प्रत्यायोजित नहीं रहता, उसमें संशोधन किया जा सकता है या उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सारी सत्ता नहीं देता, बल्कि कुछ ही सत्ता का प्रत्यायोजन करता है। कोई भी अधिकारी वही सत्ता देता है जो सत्ता उसके पास वास्तव में होती है। प्रत्यायोजन में निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार हमेशा प्रत्यायोजक का ही बना रहता है, यानी कानूनी रूप से सत्ता प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी में ही रहती है, जबकि वास्तविक रूप में वह उस अधिकारी में दिखाई देती है जो उसके काम में लेता है। प्रत्यायोजन के दो रूप हैं। प्रत्यायोजन अपने कार्य और अधिकार दूसरों को सौंपता जरूर है, किंतु बहुत से अधिकार अपने पास भी रखता है। टेरी के शब्दों में यह वह प्रक्रिया है जैसे कि दूसरों को ज्ञान बांटते समय दूसरों को ज्ञान भी मिल जाता है और बांटने वाले के पास भी ज्ञान रहता है। यानी जो व्यक्ति सत्ता देता है, सत्ता तो वास्तव में उसी के पास होती है, वो आंशिक रूप से उसका बंटवारा करता है, पर देखने वाले को ये लगता है कि जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है सत्ता उसके पास है। प्रत्यायोजन में किसी संगठन की इकाई को एक सीमा तक यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने तरीके से काम कर ले। अधिकार प्राप्त करने वाला अधिकार सौंपने वाले से कुछ शर्तें भी प्राप्त करता है, यानी अधीनस्थ व्यक्ति की सीमाएं उच्च अधिकारी के द्वारा इसमें निर्धारित की जाती है। अब हम बात करेंगे